पिछली वीडियो में हमने सूत्र 9 के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि सूत्र 9 क्या कहता है। आज हम चैप्टर 2 के 9 नंबर सूत्र के बारे में विस्तार से समझेंगे। सूत्र 9 कहता है, स्वरस्वाही विदुषोपि तथारूढ़ो भिन्न निवेश, अर्थात अपने स्वभाव से प्रवाहित होकर और विद्वानों में भी स्थित होकर जीवन से आसक्ति रखना है। जीवन के प्रति यह आसक्ति आप हर प्राणी में देखते हैं और इसी के आधार पर फ्यूचर जीवन का सिद्धांत गढ़ने के कई प्रयास किए गए हैं, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन को इतना पसंद करते हैं कि वे फ्यूचर के लिए भी कामना करते हैं। बेशक यह तर्क निरर्थक है, लेकिन इसका सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज में यह विचार कि जीवन के प्रति यह आसक्ति फ्यूचर जीवन की संभावना का संकेत देती है, केवल मनुष्यों पर लागू होता है, पशुओं पर नहीं। भारत में जीवन के प्रति यह आसक्ति अतीत के अनुभव और अस्तित्व को सिद्ध करने के तर्कों में से एक रही है। उदाहरण के लिए, अगर यह सच है कि हमारा सारा नॉलेज हमारे एक्सपीरियंस से आया है, तो यह निश्चित है कि जिसका हमने कभी अनुभव नहीं किया, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते। जैसे ही मुर्गियां अंडे से निकलती हैं, वे भोजन बटोरना शुरू कर देती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां मुर्गियों ने बतखों के बच्चे को अंडे से बाहर निकाला है, वहां वे अंडे से निकलते ही पानी की ओर उड़ जाती हैं और मां सोचती है कि वे डूब जाएंगी। यदि अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, तो इन मुर्गियों ने भोजन उठाना कहां से सीखा, या बतखों ने यह कैसे सीखा कि पानी उनका स्वाभाविक तत्व है। यदि आप कहते हैं कि यह सहज वृत्ति है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। यह केवल एक शब्द है, लेकिन कोई व्याख्या नहीं है। यह सहज वृत्ति क्या है? हमारे भीतर अनेक सहज वृत्तियां होती हैं। उदाहरण के लिए, आप में से काफी सारे लोग पियानो बजाते होंगे, तो याद कीजिए जब आपने पहली बार सीखा था, तो आपको कितनी सावधानी से अपनी उंगलियां काली और सफेद बटन पर एक के बाद एक रखनी पड़ती थीं। लेकिन अब लंबे वर्षों के अभ्यास के बाद आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए भी आपका हाथ वैसे ही पियानो पे चलता रहता है। यह सहज वृत्ति बन गई है, यह स्वचालित हो गई है। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, वे सभी घटनाएं जिन्हें हम अब स्वचालित मानते हैं, वे विकृत बुद्धि हैं। योगी की भाषा में सहज वृत्ति इन्वॉल्व्ड बुद्धि है। विवेक इन्वॉल्व्ड हो जाता है और स्वचालित संस्कार बन जाता है। इसलिए यह सोचना पूरी तरह तर्कसंगत है कि इस संसार में हम जिसे इंस्टिंक्ट कहते हैं, वह केवल इन्वॉल्व्ड बुद्धि है। चूंकि बुद्धि अनुभव के बिना नहीं आ सकती, इसलिए सभी इंस्टिंक्ट पूर्व अनुभव का परिणाम है। मुर्गियां बाज से डरती हैं और बत्तख के बच्चे पानी से प्यार करते हैं, और ये दोनों ही पिछले अनुभवों का परिणाम है। फिर प्रश्न यह है कि क्या वह अनुभव किसी विशिष्ट आत्मा का है या केवल शरीर का? क्या बत्तख को मिलने वाला यह अनुभव बत्तख के पूर्वजों का अनुभव है या बत्तख का अपना अनुभव है? आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि यह शरीर का है, लेकिन योगी मानते हैं कि यह आत्मा का अनुभव है, जो शरीर के माध्यम से संचरित होता है। इसे पुनर्जन्म का सिद्धांत कहते हैं। हमने देखा है कि हमारा सारा ज्ञान, चाहे हम उसे बोध कहें या तर्क या इंस्टिंक्ट, अनुभव नामक एक ही माध्यम से आना चाहिए, और जिसे हम अब इंस्टिंक्ट कहते हैं, वह पिछले अनुभव का परिणाम है जो इंस्टिंक्ट में पतित हो जाता है, और वह इंस्टिंक्ट पुनः तर्क में पुनर्जीवित हो जाती है। पूरे ब्रह्मांड में यही होता है, और इसी पर भारत में रिबर्थ के प्रमुख तर्कों में से एक आधारित है। समय के साथ विभिन्न भयों के बार बार होने वाले अनुभव जीवन के प्रति इस आसक्ति को उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि बच्चा सहज रूप से भयभीत होता है, क्योंकि पीड़ा का पिछला अनुभव उसमें मौजूद होता है। यहाँ तक कि सबसे विद्वान पुरुषों में भी, जो जानते हैं कि यह शरीर चला जाएगा और जो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे सैकड़ों शरीर हैं, आत्मा मर नहीं सकती,
उनमें भी उनकी पूरी बौद्धिक दृढ़ता के बावजूद हम जीवन से यह आसक्ति पाते हैं। यह जीवन से आसक्ति क्या है? हमने देखा है कि यह सहज हो गई है। योग की मनोवैज्ञानिक भाषा में यह संस्कार बन गई है। ये संस्कार सूक्ष्म और गुप्त चित्त में सुप्त हैं। मृत्यु के ये सभी पिछले अनुभव, जिसे हम सहज वृत्ति कहते हैं, अवचेतन अनुभव बन जाती है। यह चित्त में रहती है और निष्क्रिय नहीं है, बल्कि नीचे काम कर रही है। ये चित्त वृत्तियां, ये मनतरंगे जो स्थूल हैं, हम उनकी सराहना और अनुभव कर सकते हैं। उन्हें अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन इन सूक्ष्म वृत्तियों का क्या? उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? जब मैं क्रोधित होता हूँ तो मेरा पूरा मन क्रोध की एक विशाल लहर बन जाता है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, इसे संभाल सकता हूँ, इसे आसानी से नियंत्रित कर सकता हूँ, इससे लड़ सकता हूँ। लेकिन जब तक मैं नीचे नहीं पहुँच जाता, तब तक मैं इस लड़ाई में पूरी तरह सफल नहीं हो पाऊंगा। कोई व्यक्ति मुझसे कुछ बहुत कठोर कह देता है और मुझे लगने लगता है कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, और वह तब तक बोलता रहता है जब तक मैं पूरी तरह क्रोधित नहीं हो जाता। मैं खुद को भूल जाता हूँ, खुद को क्रोध से जोड़ लेता हूँ। जब उसने पहली बार मुझे गाली देना शुरू किया, तब भी मैंने सोचा मुझे क्रोध आ जाएगा। क्रोध एक चीज थी और मैं दूसरी। लेकिन जब मैं क्रोधित हुआ तो मैं क्रोध ही के साथ एक हो गया। इन भावनाओं को उनके मूल में, जड़ में, उनके सूक्ष्म रूपों में नियंत्रित करना होगा, इससे पहले कि हम सचेत हों कि वे हम पर प्रभाव डाल रही हैं। अधिकांश मानव जाति के साथ इन भावनाओं की सूक्ष्म अवस्थाओं का पता ही नहीं चलता। वह अवस्था जब वे धीरे धीरे चेतना के नीचे से आ रही होती है। जब झील की तलहटी से कोई बुलबुला उठ रहा होता है तो हम उसे देख नहीं पाते, यहाँ तक कि जब वह लगभग सतह पर आ ही जाता है। जब वह फूटता है और लहरें पैदा करता है, तभी हमें पता चलता है कि वह वहाँ है। हम लहरों से तभी जूझ पाएंगे जब हम उन्हें उनकी उत्तम अवस्था में पकड़ पाएंगे। और जब तक आप उन्हें पकड़ नहीं लेते और उन्हें स्थूल होने से पहले ही वश में नहीं कर लेते, तब तक किसी भी वासना पर पूरी तरह से विजय पाने की कोई आशा नहीं है। अपनी वासनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें उन्हें उनकी जड़ों से ही नियंत्रित करना होगा। तभी हम उनके बीजों को जलाकर राख कर पाएंगे। जैसे जमीन में फेंके गए भुने हुए बीज कभी उग नहीं सकते, वैसे ही ये वासनाएं भी कभी नहीं उठेंगी।